हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई ब्लेस टैरो। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स, उनके आपके लिए कुछ मैसेजेस, उनके आपके लिए नेक्स्ट एक्शंस क्या है। और अगर इस रिलेशनशिप में अगर कोई थर्ड पार्टी है या थर्ड पार्टी क्रिएट हुई है आपके होने के बाद या आपसे पहले ही थी, तो वो कब तक जाएगी और ये इंसान क्या करना चाहता है इस रिलेशनशिप में, इसके ट्रू इंटेंशंस क्या है, देखते हैं। इस एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, पहले तो आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकालते हैं, उसके साथ साथ आपकी करंट एनर्जी भी देखेंगे कि क्या चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस इंसान से, ये इंसान आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है। टू ऑफ वॉन्ड्स, 12 द हैंगमैन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। ये तो आपके पर्सन की एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी एक बार देख लेते हैं कि आपकी एनर्जी क्या आ रही है इस रिलेशनशिप को लेकर। आपकी है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स और आपकी है 5 ऑफ कप्स। पहले अगर आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो ये कार्ड्स आए हैं, फर्स्ट एक 2 ऑफ वॉन्ड्स और हैंगमैन, ये दिखाते हैं इस इंसान की ट्रू सिचुएशन। खुद भी वेट कर रहा है किसी चीज़ को। हो सकता है लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं, कुछ लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिनको ये चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहा। उन चीज़ों से निकलने के लिए प्लान ज़रूर कर रहा है, बट वेट कर रहा है किसी सही टाइम का या किसी सही सपोर्ट का। बहुत डिस्टर्बिंग एनर्जी में है, शांत एनर्जी में हो गया है। हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप लोगों के बीच में, इसका मन ही नहीं करता वो आपसे बात करने के लिए, या कभी कभी अगर ये बात करता भी है तो बहुत इरिटेटिंग बात करता होगा या बहुत गुस्से में बात करता होगा। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन दिख रही है इस इंसान के दिमाग में। इतना नेगेटिव हो गया है कि इसको अगर कोई सही चीज़ दिखाने की कोशिश भी करे तो ये इंसान उस चीज़ को समझने की कोशिश, उसको ना एक गलत तरीके से अपना ही एक इसका परसेप्शन हो जाता है। उस चीज़ को ये सोचता है कि शायद लोग इसका मजाक बना रहे हैं या लोग इसका बेनिफिट लेने की सोच रहे हैं, चाहे वो आप हैं या कोई भी है। आप बहुत कहते हैं ना कि काइंड हार्टेड पर्सन मैं कह सकती हूँ कि आप इसके इतने खराब बिहेवियर के बाद भी, इसके इतने खराब एटीट्यूड के बाद भी, क्योंकि जो इसकी सिचुएशन इसको बना रही है वो बहुत अच्छा नहीं है और वो आपको ना कहीं कहीं डाइजेस्ट भी नहीं हो रहा कि ये ऐसा क्यों है, पहले ऐसा नहीं था पर अब ऐसा क्यों हो गया। बहुत कंफ्यूजिंग एनर्जी में आ गया है, चीज़ें दिख रही हैं बट सेलेक्ट नहीं कर पा रहा, यानी समझ नहीं पा रहा कि इसको लाइफ में चाहिए क्या, इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। बैलेंस करना चाहिए बट नहीं कर पा रहा। यानी हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इसको या तो इसकी लाइफ से ख़राब हुई हैं या इसकी लाइफ में ऑप्शंस आई हैं, चाहे वो ज़रूरी नहीं है कोई थर्ड पार्टी है, वो कोई पर्सन नहीं हो सकता, ज़रूरी और भी चीज़ें ऐसी हो सकती है जिसमें से इसको चूज़ करना है कि मेरे को अभी क्या प्रायोरिटी है, मुझे क्या किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है और किस चीज़ पर ज़्यादा टाइम देना है। तो यहाँ पे ना ये बहुत सेंटर्ड एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि ये ऐसे सोचे बैठा है कि चलो ठीक है, जैसा होगा, जैसा करना होगा हो ही जाएगा। बहुत सेरेंडर्ड एनर्जी में है, बहुत शांत एनर्जी में है, एफर्ट्स ज़रूर कर रहा है, प्लानिंग ज़रूर कर रहा है, बट अभी एग्जीक्यूशन का टाइम इसका नहीं है। आपकी करंट एनर्जी देखें तो आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी में, यानी रात को नींद नहीं आ रही है, सही से सो नहीं पा रहे हो, डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो नहीं पा रहे हो। बहुत ईगरली आप इस इंसान के ना कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि किसी भी तरह एक बार तो क्लैरिटी दे, एक बार कॉल करके एक बार क्लियर बात सुन ले या सुना दे, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। और ये जो चीज़ें ना, इसका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या आपसे बात ना करना या आपको इग्नोर करना, आपको ना बहुत पेनफुल एनर्जी में लेके गया हुआ है। आप ना फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आप देख नहीं पा रहे हो अपने आप को इस सिचुएशन में। आपको ऐसा लगता है कि इतना वर्स्ट क्यों हो जाना इस रिलेशनशिप को। अगर हमने एक रिलेशनशिप स्टार्ट किया है, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ आप इसकी तरफ से चाहते हो, अदरवाइज आपको ऐसा लगेगा कि आपकी जो इस रिलेशनशिप में जितनी भी मेहनत थी वो बेकार गई। आप बहुत उदास हो, आइसोलेट कर रहे हो अपने आप को, उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहे जो आपके फ़ायदे के लिए हैं या आपके फ्यूचर के लिए हैं। हो सकता है लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अपने नॉर्मल तरीके से चल रही हैं बट आप उन सबसे पीछे हो, आप उनको ना इग्नोर कर रहे हो। आपके लिए कोई फ़ायदा हो भी रहा है, ऑप्शन आ भी रही है, बट आप उसको इग्नोर करके इस इंसान की एनर्जीज में, इस इंसान के थॉट्स में हो, क्योंकि आपको इस इंसान का ये चेंज बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। आपको समझ नहीं आ रहा कि इस इंसान को हैंडल कैसे किया जाए। अगर मैं इसकी ट्रू फीलिंग्स की बात करते हैं, ये तो एनर्जी थी आपकी और इसकी ट्रू फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो क्या रहने वाला है, क्या है इसकी ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस भी हम कह सकते हैं कि क्या फील करता है। आपके डेविल की एनर्जी आई है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है वो किसी के इंटरफेरेंस से हुई है या किसी ने जानबूझकर आपके रिलेशनशिप में, ये हो सकता है फैमिली में से कोई हो सकता है या कोई पार्टनर हो सकता है या कोई कलीग हो सकता है,
जिसने हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ना एक फूट डाली है, और जिसकी वजह से ये इंसान है ना इतना नेगेटिव हो गया इस रिलेशनशिप को लेके कि इसको समझ में नहीं आता कि इस रिलेशनशिप को चलाएं या नहीं चलाएं। और ये ना भी कुछ सुनने के मूड में नहीं है, इसको आपके साथ ये बहुत ही एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। और अगर आप इसको अप्रोच करने की कोशिश करते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी में चला जाता है, कई बार बहुत चिल्लाता होगा, चीखता होगा, तो आप है ना शांत हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ ही गलत है, आपकी ही लाइफ में कुछ इशू है, या आपकी ही किस्मत ऐसी है, या डेस्टिनी में आपके इस तरह के लोग लिखे हैं, रिलेशनशिप रखा है, तो आप अपने लिए जजमेंटल होते जा रहे हो इसके बिहेवियर से, इसके एटीट्यूड से। अब ट्रू फीलिंग्स में एम्परर वाली एनर्जी है, सिचुएशन ने बना दिया, या इसको पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे, यानी इस इंसान को ये समझ नहीं आ रहा कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है। ये क्या कर रहा है, सबको ही एक थाली में बैठा रहा है, यानी सबको एक जैसा समझ रहा है। अगर इसके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका जो उसके लिए जो बिहेवियर या एटीट्यूड होना चाहिए वो आपके लिए भी कर रहा है, जो आपको बहुत पेनफुल लग रहा है, बहुत बुरा लगा, क्योंकि आपको ये समझ में आता है कि मैंने इसको इतना सब कुछ दिया, उसके बाद भी ये मेरे को ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे जानता नहीं है या पसंद नहीं करता, या मेरे को क्यों ऐसे कर रहा है। तो आप है ना बहुत डाउटफुल एनर्जी में आ गए हो, आप उसकी हर एक छोटी बात को पकड़ के बैठ रहे हो, और हो सकता है ये भी ऐसा ही कर रहा हो, ये आपकी हर एक छोटी बात को ना दिल से लगा रहा है और उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है। तो फीलिंग्स में तो इस इंसान के ऐसा आ गया है कि जो जैसा पढ़ा रहा है ये वैसा पढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्टी कौन है इस रिलेशनशिप में, और है तो वो कब जाएगी, और इसके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे इस रिलेशनशिप को लेकर। थर्ड पार्टी भाई बहुत स्ट्रांगली परिवार है, मैरिड हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, बच्चे हैं, फैमिली है, मतलब ये थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली ये कार्ड फर्स्ट कार्ड ही दिखा रहा है। तो आपकी अगर मैं बात करूँ, अगर आपके साथ ये एक्स्ट्रा मैरिटल में है या आपके साथ किसी अफेयर में है, तो इसकी लाइफ में अपने परिवार के अलावा आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो थे ऑलरेडी। बट ये था कि पहले वो शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रख रहे थे, बट अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, सिचुएशन ऐसी हुई है कि जहाँ पे वो अब ओवरकम कर रहे हैं इसको ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं, चाहे इमोशनल ड्रामा करके, चाहे अपनी प्रॉब्लम्स दिखा के, या प्रॉब्लम्स क्रिएट करके। कंफ्यूजिंग एनर्जी हो गई है, दिमाग नहीं चल रहा है इस इंसान का बिल्कुल भी, और थर्ड पार्टी को और आपको बैलेंस करने की बहुत कोशिश कर रहा है बट हो नहीं रही। हो सकता है आपके साथ ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम भी चल रहा हो, कि कभी जब घर में कलेश होता होगा तो आपको ब्लॉक कर देता होगा, फिर थोड़ा सा नॉर्मल होता होगा, अनब्लॉक कर देता होगा, फिर क्लैरिटी भी देता होगा। तो इस तरह की एनर्जी में ये इंसान चल रहा है, बट आप ना इसके इस बिहेवियर से, इस एटीट्यूड से ना बहुत डिस्टर्ब हो गए हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना है तो आपको भी उस जगह पे वैल्यू देने की जरूरत है, आपको भी प्रायोरिटी देने की जरूरत है। जो हो सकता है वहाँ पे ये मिसिंग दिख रहा है। आप है ना, आपको ऐसा लगता है कि भाई ये इंसान मेरे साथ रिलेशनशिप में है, इसने कमिटमेंट दिया है, या मेरे साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, तो इसको पहले भी पता होगा कि सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्यों ये इंसान बैलेंस नहीं कर पा रहा, क्यों मुझे वो जगह नहीं दे पा रहा जो थोड़े टाइम पहले दिया करता था। तो सिचुएशन ये है कि ये इंसान आ गया है, हो सकता है इसके घर में किसी को या तो पता चल गया है, या इसके पार्टनर को शायद पता चल गया, जिसकी वजह से ये इंसान अब उस चीज़ से भाग रहा है कि कहीं ये इंसान आपकी लाइफ हेल ना कर दे। टावर मूवमेंट, ये जो टावर मूवमेंट है ना, वो यही क्लियर कर रहा है जो भी मैंने बोला है, कि हो सकता है घर में किसी को पता चल गया है, या पार्टनर को पता चल गया है, या इसके जो भी मैरिड है जिसके साथ उसको पता चल गया है, और ये उस चीज़ से आपको बचाने के लिए ये इस तरह से कर रहा है। नेक्स्ट एक्शंस देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाएगा, ये थोड़े दिन का इसका सब्र है, थोड़े दिन की इसकी शांति है। आप ये कह सकते हो कि थोड़े दिन रुक रहा है, अपने आप को रोक रहा है ज़बरदस्ती, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जितना टाइम निकल रहा है कोई बात नहीं। बुरा बन रहा है आपके लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, सब जगह बुरा बन रहा है। बट ये जो एक्शंस लेगा ना, ये इसके एक्शंस हैं थर्ड पार्टी को बहुत डिस्टर्ब कर देंगे। अपनी लाइफ चूज़ करेगा, अपने आप को चूज़ करेगा, ये किसी की ना सुनेगा ना सुनने देगा किसी को। और ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये इंसान ना एक नया स्टार्ट चाह रहा है, एक नई बिगनिंग चाह रहा है। ये जिसको भी बहुत प्यार करता है, या आपके साथ अगर रिलेशनशिप में है, ये उन्हीं को कंसिडर करेगा, उन्हीं को अपनी लाइफ में एंटरटेन करेगा। जो ये वाली एनर्जी है ना, इस एनर्जी से बाहर निकल रहा है ये इंसान। और ये बहुत सुंदर कार्ड मैं कह सकती हूँ एक्शन के लिए। लड़ाई झगड़ा कलेश करके जो भी इसके घर में ऑलरेडी चल रहा है या इसकी लाइफ में चल रहा है, उस चीज़ को अभी खुद ख़त्म करेगा। चाहे इसको कुछ भी करना पड़े, इसको चाहे अपने आप को दुखी करना पड़े, अपने आप को परेशान कर, लेकिन ये अब एक्शन लेगा। ये अब रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये एक्शंस हो सकते हैं बहुत लोगों के लिए 5 हफ्ते, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है 5 मंथ्स भी लग सकते हैं। बट आपके साथ ऑन ऑफ वाली एनर्जी कंटिन्यू करता रहेगा, आपको ब्रेक नहीं दे रहा, ना छोड़ रहा है, और बहुत ही जल्दी आपसे कनेक्ट भी करेगा। तो ये रीडिंग थी उन लोगों के लिए जो लोग अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हैं, या एक सेपरेशन वाले जोन में हैं, एक ब्रेकअप वाले जोन में हैं, और वो वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी मैसेज कॉल का, या वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से किसी एक्शन का।